अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं लाइफ विद निमरा। वेलकम करती हूँ आपको आज एक और न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पर हो रहा था जी सुबह का टाइम, सुबह तो नहीं, ऑलमोस्ट 11 से 12 बज रहे थे और धूप जो है वो काफ़ी तेज़ है। आजकल जो है ना वो यूएई में पता नहीं चलता कब जो है वो डस्ट स्टॉर्म आ जाता है, लेकिन अभी जो है मौसम बिल्कुल साफ़ है और लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं बनाने लगी थी अपने लिए नाश्ता, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो मेरे हस्बैंड तो ऑफिस होते हैं, वो सुबह सुबह निकल जाते हैं 7 बजे। तो वो अर्ली मॉर्निंग मेरा दिल नहीं करता उस टाइम पे कुछ भी हैवी सा नाश्ता करने को। उस टाइम पे मैं कोई भी लाइट सा फ्रूट ले लेती हूँ, लाइक एप्पल या बनाना, इस तरह लेके तो उनको नाश्ता वगैरह करवा के तो उसके बाद मैं दोबारा सो जाती हूँ। फिर 10 से 11 बजे उठ के जो है वो अपना नाश्ता करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर ले रही थी चोकोस। इनका मुझे फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कभी वीटाबिक्स भी ले लेती हूँ, कभी चोकोस ले लेती हूँ, या कभी जो है अगर देसी नाश्ता करने का दिल कर रहा हो तो अंडा पराठा ले लिया या ब्रेड से सैंडविच बना लिया कोई भी। मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं एक ही तरह का नाश्ता नहीं कर पाती डेली, मुझे डेली कोई ना कोई स्विच करना होता है। कभी फ्राई एग ले लिया, कभी ऑमलेट ले लिया। मुझे ज़्यादा ऑमलेट पसंद है, फ्राई एग इतना नहीं पसंद। तो अभी बस यहाँ पर मैं चोकोस ले लूँगी और उसमें मैंने ऐड कर दिया फ्रेश मिल्क। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे कोई भी कॉर्नफ्लेक्स है या ओट्स वगैरह मैं बना रही हूँ ना, तो मुझे वो उसमें ठंडा मिल्क ऐड करना पसंद है, मैं गरम नहीं ऐड करती। कुछ लोग होते हैं वो गरम ऐड कर लेते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझसे जो गरम मिल्क ऐड करके ना नहीं बिल्कुल भी खाया जाता है, इसलिए मुझे ठंडा पसंद है। तो मैं इसमें डाल के 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ, सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर बहुत मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी इनकी कैलोरीज, इसके सारा न्यूट्रिशनल फैक्ट्स वगैरह जो हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। हाँ, वैसे ये हेल्दी नाश्ता है, अगर आप इसमें एडिशनल शुगर ऐड करते हैं तो फिर वो अनहेल्दी की तरफ चला जाता है, लेकिन मुझे शुगर नहीं पसंद क्योंकि मैं शुगर वैसे ही हर चीज़ में अवॉइड करती हूँ। तो इसलिए मैं जो है वो इसको इसी तरह ही ऐड करती हूँ। इसकी जो अपनी मिठास है ना, बस उसी में ये लाइट सा मीठा हो जाता है। अगर ऐड करना चाहें तो आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। ओके जी, तो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है और यहाँ पर अब मैं बनाने लगी थी अपने लिए चाय, और ये वाली चाय पत्ती जो है वो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। लास्ट मैंने आपको ग्रॉसरी वाली वीडियो में दिखाया था कि ये वाली चाय पत्ती जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो एज सच मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा चाय पसंद नहीं है, वो डेली का बस 1 कप ऑफिस में ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ घर आके नहीं पीते। तो मैं तो चाय लवर हूँ, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मुझे चाय कितनी ज़्यादा पसंद है, और वो भी कड़क वाली और इलायची वाली। तो इस वजह से ना एज सच कोई हमें मसला नहीं होता। मैं क्या करती हूँ कि इलायची का फ्लेवर देने के लिए ना इस तरह 10 से 12 इलायची लेके, जब भी मैं नया पैक लेके आती हूँ ना चाय पत्ती का, उसमें इस तरह 10 से 12 इलायची लेके उसको हल्का सा पीस लेती हूँ, यानी कि मोटा मोटा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। तो इस तरीके से जो चाय पत्ती होती है ना उसमें मैं ऐड कर देती हूँ सारी वाली चाय पत्ती में। अच्छा, अगर ज़्यादा लोग हैं ना घर में तो उसमें अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता इलायची का फ्लेवर, तो वो नहीं पसंद करते चाय में पीना। तो आप ये तरीका अवॉइड कर सकते हैं कि जिसको पसंद है वो चाय में डाल ले, जिसको नहीं पसंद वो ना डाले, वो अलहदा से फिर चाय में पीस के डाल ले। तो बार बार पीसने से अच्छा है कि मैं एक ही दफ़ा पीस के ना इसमें सारी मिक्स कर लेती हूँ। उसमें ऐसा होता है कि पूरी जो पत्ती होती है ना उसमें कार्डियम का फ्लेवर आ जाता है। तो मुझे ये वाले ट्रिक जो है ना वो बहुत हेल्पफुल लगी। तो अब जब भी मैं हम लोग ग्रॉसरी करके आते हैं ना, तो मैं न्यू पैक जब भी ओपन करती हूँ तो मैं इसी तरह ऐड करके, तो अब जो है वो जब तक ये चाय पत्ती हमारी चलती रहेगी तब तक जो है वो मुझे बार बार हर दफ़ा चाय बनाने के लिए जो है ना वो इलायची पीस के डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जब भी आप चाय बनाते हैं ना, अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो हमेशा चाय में इलायची पीस के डालें, उसका ज़्यादा फ्लेवर आता है बजाय इसके कि आप वैसे ही उसका मुंह खोल के डाल दें। तो यहाँ पर जो है वो दालें जो लास्ट व्लॉग में मैं लेके आई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें से कुछ दालें जो है वो भी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो वो मैंने नहीं ली
और ये जो है वो मैंने दालों के लिए जो है ना वो एक ऑर्गेनाइज़र कह लें आप इसको या बॉक्स कह लें, वो लिया हुआ है। इसमें जो है ना वो चारों दालें जो हैं आ जाती हैं, 4 पोर्शन होते हैं इसमें। और इस तरह अलग अलग जो है ना वो अलहदा से बॉक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है दालों के लिए। तो एक ही ये बॉक्सेस हमने लिया हुआ है, 4 इसके पार्टीशन है। तो इसको अभी मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कि इसमें किस तरह से हैं वो जो निकलते हैं। अच्छा, ये किचन यूज़ के लिए होता है, आप इसको वैसे भी घर में यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑर्गेनाइज़र, किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है ना वो 4 पोर्शन बने होते हैं, 4 डिफरेंट आप कोई भी आइटम्स इसमें डाल सकते हैं। तो जो आपने निकालनी है उसकी तरफ जो है वो इसकी होल वाली साइड कर दें तो वहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो चारों दालें रखी हुई होती हैं, एक तरफ मसूर की, मूंग की, चना दाल और साबुत चने जो है। दाल माश बहुत कम यूज़ होती है हमारे घर में, वो इस वजह से मैं जो है ना वो ज़्यादा नहीं लेके आती। तो यहाँ पर बस मैं जो दालें ख़त्म हुई थी ना उनकी जो है वो रिफ़िलिंग कर रही थी, ताकि जब मुझे दालें बनानी हो तो फिर मुझे आसानी हो इसको बनाने में, हर दफ़ा पैकेट नहीं खोलना पड़ता। तो यहाँ पर जी मैंने सारी दालें जो है वो फिल कर ली हैं। जो फोर्थ वाला कॉर्नर है ना उसमें जो है वो मैंने दाल मसूर और दाल जो मूंग की दाल है ना उसको मिक्स करके डाल दिया, क्योंकि वो पहले की थोड़ी सी पड़ी हुई थी। तो ये इस तरह यूज़ हो जाएगी, फिर बाद में मैं इसमें चने डाल दूँगी। तो बस जी ये वाला काम भी ख़त्म हो गया। पहले ग्रोसरी करके आओ फिर ग्रोसरी समेटो, ये वाला काम जो है ना वो साथ साथ चलता रहता है। तो यहाँ पर चने रह गए हैं, अभी चनों की मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने खोले नहीं है, बाद में जो है उनको खोल के डाल लूँगी। और ये है माश की दाल, ये छोटा पैकेट लिया था क्योंकि ये बहुत कम बनती है हमारे घर में। 2 hours later. तो अभी बस मैं क्लीनिंग करने लगी थी, तो सबसे पहले जो है वो मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँगी। बेडशीट चेंज करी हो ना तो रूम की जो है ना वो लुक ही चेंज हो जाती है। और मुझे आदत है कि मैं वीक में एक दफ़ा लास्ट में बेडशीट जो है ना वो चेंज कर देती हूँ, और ताकि रूम जो है ना वो अच्छा लगे। तो बस यहाँ पर मैं जो है वो सफाई वगैरह कर रही थी। और यहाँ पर जो है ना हमारे बाहर गैलरी, तो क्योंकि यहाँ पर ना बाहर कबूतर होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये सारा गंद जो है ना ये कबूतरों ने डाला हुआ है, वो तिनके वगैरह ला के, और उनके पर वगैरह भी होते हैं। और एक बाहर हवा चलती है काफ़ी ज़्यादा आजकल, जैसे मैंने आपको बताया डस्ट स्टॉर्म आ जाता है दिन में एक आधी दफ़ा, और साथ जो है ना वो फिर रमल होती है बाहर, तो उसकी वजह से फिर जो है ना गैलरी में गंद हो जाता है, तो फिर ये डेली बेसिस पे जो है ना वो साफ़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बस मैंने क्लीनिंग कर दी है। और उसके अलावा जो है वो अभी यहाँ पर हो रहा था दोपहर का टाइम, ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 से 4 बजने वाले थे, लेकिन बाहर जो देखें आप रोड बिल्कुल खाली है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो और यहाँ पर जी सारी मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली हुई थी, और अब जो है वो मैं बखूर चलाने लगी थी। बखूर बेसिकली जो है ना वो कहा जाता है यहाँ पर अरब कंट्रीज़ में जो है वो फ्रेगरेंस के लिए, या घर में जो है वो खुशबू के लिए आप कह लें कि लगाया जाता है। और इसमें ये बखूर बर्नर है, ये वैसे मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रिक वाला है, और इसमें विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाला भी आता है जिसमें वो चारकोल का पीस आपको गर्म करके रखना पड़ता है, फिर उसके ऊपर आप बखूर अपनी मर्ज़ी का कोई भी डाल दें। अच्छा, मुझे अभी तक ना यहाँ पर कोई अच्छा बखूर नहीं मिला, मतलब जिसकी फ्रेगरेंस मैं कह सकूँ कि बहुत ज़्यादा आउट क्लास है। अगर किसी को पता है, कोई यहाँ से मुझे देख रहा है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर कमेंट कर दें, ताकि मैं वो वाला लेके ट्राई कर सकूँ। तो क्योंकि यहाँ पर ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और एक बंद घर होते हैं, एसी की चल रहे होते हैं, तो धूप वगैरह कहीं से नहीं लग रही होती, तो इस वजह से भी मैं चला देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ना कमरे में से जो वो एसी चल चल के जो स्मेल सी आने लग जाती है वो ख़त्म हो जाए। या पूरे घर में मैं ना इस थोड़ी थोड़ी जगह पर इसको रख देती हूँ, तो वो सारी जो खुशबू है ना पूरे घर में आने लग जाती है। तो बस ये अभी मैं इसको इसी तरह रख दूँगी, तो ये खुद ही चल जाएगा। जब ये सारा जल चुका होगा तो फिर ये जो है वो राख बन जाती है।
तो अभी बस मैं करने लगी थी लॉन्ड्री। तो यहाँ पर जो है वो मैंने सारे कपड़े जो है वो मशीन में ऐड कर दिए हुए हैं और इसमें जो है वो मैंने डिटर्जेंट ऐड कर दिया है। अभी मैं इसको ऑन कर दूँगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ये कॉफ़ी मेट का डिब्बा मेरे पास खाली हुआ था, तो मैंने इसमें डिटर्जेंट ऐड कर दिया क्योंकि मुझे और कोई बॉक्स नहीं मिला था डिटर्जेंट के लिए। तो यहाँ पर जो है वो अभी मैं इसको ऑन कर दूँगी तो ये चलती रहेगी और ख़ुद ब खुद जो है वो सारी हो जाएगी। ये काफ़ी आसानी हो जाती है ऑटोमेटिक अगर होना तो बस मशीन में कपड़े डाल दो और जब हो जाए तो बस निकाल दो। तो ज़्यादा यहाँ पर ऐसे यही काम होते हैं डेली रूटीन के। तो काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे आप अपनी डेली रूटीन शेयर करें, तो मैंने कहा चलें आज जो है वो रेसिपी से हट के या कोई और व्लॉग जो है उससे हट के जो है मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर कर देती हूँ कि ये मेरी डेली रूटीन होती है सुबह से लेके शाम तक। तो बस अभी ये जो कपड़े हैं जो हैं वो धुल जाएंगे तो फिर इनको निकाल देंगे और बाहर गैलरी में डाल देंगे तो खुद ब खुद जो है वो ड्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी कपड़े धुल चुके हैं, अब इनको मैं निकाल के तो डाल दूँगी। और यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम और हस्बैंड साहब मेरे आ चुके थे घर वापस। तो अभी मैंने फ्रूट काट किया है थोड़ा सा उनके लिए। और ये जो साइड पे आपको इमली और स्ट्रॉबेरी वगैरह नज़र आ रही है ये मेरे खाने की चीज़ है, ये उनके खाने की चीज़ नहीं है। मुझे अच्छी लगती है मैं इसलिए खाती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही थी स्ट्रॉबेरी शेक। और क्योंकि शाम का टाइम है तो मैं भी लंच नहीं करती हूँ और हस्बैंड मेरे तो उधर ऑफिस में ही कर लेते हैं। तो अभी खाना बनने में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चले मैं शेक वगैरह बना लेती हूँ, तो तब तक जो है वो फिर खाना भी बन जाएगा, फिर बाद में जो है वो हम खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बनाया है स्ट्रॉबेरी शेक। तो जी आज का डिनर जो है वो रेडी हो चुका है। आज मैंने बनाई है मज़ेदार सी चिकन बिरयानी, क्योंकि मेरे मियाँ साहब को चिकन बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज उनकी फरमाइश थी कि बिरयानी बना दें। तो बस जी आज मैंने कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की बिरयानी की, क्योंकि मैंने पहले बेतहाशा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं जिसमें हर तरह की बिरयानी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो बस आज मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने जल्दी जल्दी में वैसे ही बना ली। और यहाँ पर सैलड भी मैंने कट कर लिया है। ये प्याज हैं थोड़े से मैंने सेपरेट रखे हैं और थोड़े से जो है वो मैंने मिक्स कर लिए हैं। और यहाँ पर मैं रायता बना लूँगी। रायते के लिए भी मैंने चटनी बना के ना तो वो फ्रीज़ की होती है, तो वो बस फ़ौरन से इसमें ऐड करो तो रायता जो है ना वो ऐड हो जाता है। तो चलें जी अभी खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या प्लान है। तो यहाँ पर जी ये था नेक्स्ट डे का व्लॉग। अभी हम लोग आए थे वीकली ग्रॉसरी के लिए। वीकली ग्रॉसरी से मुराद है जो सब्जियाँ या फ्रूट वगैरह लेना होता है ना, तो वो एक वीक से ज़्यादा का नहीं आप ले सकते। एक वीक का लेके जाते हैं फिर नेक्स्ट वीक जो है वो दोबारा लेना होता है। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं धनिया ले रही थी। तो अभी धनिया का एक सीन हुआ था लास्ट टाइम मेरे साथ, तो वो मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। ये ले गई थी, इतना कड़वा था, इंतहाई कड़वा कि सालन खाने वाला ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर ऊपर से निकाल दिया। ये जो है ना ये ओरिजिनल धनिया है, दोनों की शेप देखें बिल्कुल सेम है। और मैंने जो है ना वो वहाँ पे सूंघा नहीं और मैं इसको ऐसे ही ले गई। और ओए जो मेरे साथ हुआ ना इसका, लेकिन ये शुक्र है कि जब मैं काट रही थी मुझे इसकी स्मेल आ गई तो मैंने फ़ौरन से निकाल लिया। तो बस जी जब कोई पहली दफ़ा आता है ना तो उसके साथ ये वाला सीन होता है। मैं जब शुरू में आई थी ना तब मेरे साथ ये वाला सीन हो गया था और हमारा 1 दिरहम का पूरा धनिया जो है वो ज़ाया हुआ था। और यहाँ पर वो पाकिस्तान वाला हिसाब तो नहीं होता कि आपको सब्ज़ी लें तो फ्री में धनिया साथ मिल जाए, तो आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। और मैंने जो है वो लेते हुए सूंघा नहीं, मुझे आइडिया नहीं था कि ये 2 चीज़ें होती हैं या इस तरह, पता नहीं उसको क्या कहते हैं। अगर आपको आइडिया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कि वो एक जो है वो बिल्कुल धनिए की शेप का ही था, लेकिन उसकी स्मेल जो थी ना वो बिल्कुल ही कड़वी थी और मतलब वो खाने में भी कड़वा था। तो ये शुक्र है कि मैंने टाइम पे देख लिया और मेरा सालन जो है ना वो ख़राब होने से बचत हो गई। तो चलें जी अभी मैंने यहाँ पर ग्रॉसरी पूरी तो नहीं दिखाई, बस वीकली कुछ ग्रॉसरी थी करने वाली। फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, आप लोग कहते हैं हर दफ़ा ग्रॉसरी दिखा देती हैं, तो बाकी रिकॉर्ड तो मैंने नहीं किया। तो आज का ब्लॉग जो है वो यहीं पे करते हैं ख़त्म। इसी के साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। और अगर आप अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ पर भी फॉलो लाजमी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।